दोस्तों, अखिलेश यादव ने पहले ही लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी की नाक में दम कर रखा है। याद है ना, लोकसभा चुनाव में कैसे बेड़ा गर्क हो गया, गर्मी शांत करने वालों की खुद की गर्मी शांत हो गई। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी में बड़ी बगावत हो रही थी, लेकिन हरियाणा चुनाव को लेकर एक ऐसा सबूत सामने रख दिया अखिलेश यादव ने। अब मुंह छिपाए फिर रहे सारे के सारे भाजपाई। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए कैसे एक बलात्कारी से लेकर कैसे एक दंगाई के शरणागत हैं, आज उसको मैं दिखाने जा रहा हूं। अखिलेश यादव ने पक्के सबूत सामने रख दिए हैं कि दंगाइयों से लेकर बलात्कारियों के सामने सिर झुकाने के लिए पूरी की पूरी बीजेपी तैयार है। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, कई सबूत जैसे ही अखिलेश यादव की तरफ से रखे गए, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में एक अनंत सन्नाटा पसर गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। अखिलेश यादव की काट मिल नहीं पा रही। कभी शिवपाल सिंह यादव, कभी डिंपल यादव, मतलब अलग अलग तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नट बोल्ट कसे जा रहे हैं। हरियाणा में आपको मालूम है 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और 8 तारीख को नतीजे आएंगे। इसके लिए लगातार धुआंधार प्रचार किया जा रहा है कि कैसे भी करके हरियाणा में इज्जत बच जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अखिलेश यादव ने एक ऐसी तस्वीर को सामने रख दिया है जिसके बाद जमकर थू थू भी हो रही है कि क्या कर डाला। पहले वो मैं तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया पहले देखिए। न्यूज 24 की एक खबर है, इसमें लिखा हरियाणा सीएम योगी के मंच पर दिखा नू हिंसा का आरोपी बिट्टू बजरंगी। नू हिंसा का आरोपी है ये। कौन है नू हिंसा, क्या हुआ था सबको पता है। दरअसल मेवात का, हरियाणा के मेवात का नूह इलाका है, वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका भी है। वहां पर गोरक्षा के नाम पर तमाशे लगातार हिंदुवादी संगठन के लोग करते रहे और खासकर जब से बीजेपी की सरकार आई वहां जमकर ये तमाशे होते रहे। पिछले ही बरस की बात है जब नूह हिंसा हुई थी। वहां पर एक पूरा का पूरा कार्यक्रम निकाला गया था, धार्मिक यात्रा के नाम पर हथियार लेकर घूम रहे थे, तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई थी और उसके बाद आरोप लगा दिया कि मुस्लिम समाज की तरफ से यह माहौल खराब किया गया, जबकि नूह की जनता जो थी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, उन्होंने कहा ये बाहरी लोग थे जो तमाशा कर रहे थे। इसमें यह भी पकड़ा गया था बिट्टू बजरंगी। बिट्टू बजरंगी ने भड़काऊ बयान दिए थे। अब क्या था कि ये खुद चुनाव लड़ने जा रहा था, लेकिन जैसे ही बीजेपी के साथ साठगांठ सेट हुई, वैसे ही इसने क्या किया, चुनाव लड़ने से मना कर दिया और बीजेपी को समर्थन दे दिया। देखिए अखिलेश यादव ने क्या लिखा, पढ़िए। उन्होंने कहा हिंसा में लिप्त जिनके हाथ हैं एक ही मंच पर वो भी साथ है। अखिलेश यादव ने जैसे ये तस्वीर लहराई वैसे ही हालत खराब हो गई है कि बिट्टू बजरंगी कोई और नहीं है बल्कि दंगे का आरोप है। और ये पहली दफा नहीं है। आपको याद होगा जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब 2012 में मुजफ्फरनगर में माहौल खराब हुआ था। अब आप सोचिए इनके साथ क्या हुआ। उस दौरान जितने ऐसे ऐसे नेता थे, संगीत सोम है, कपिल अग्रवाल, बहुत सारे थे, कपिल देव अग्रवाल, इन सब ने भड़काऊ बयान दिए थे। बाद में इनके साथ क्या हुआ, वो विधायक बने, कोई मंत्री बन गया, ये तमाम चीजें होगी। यानी जो माहौल खराब करते हैं आखिरकार बीजेपी उन्हें अपने साथ ले आती है। और हरियाणा में तो हालत खस्ता है, ऐसे ही लोगों की जरूरत है। टीवी 9 ने खबर छापी, हरियाणा में सीएम योगी के मंच पर दिखा नू हिंसा का आरोपी बिट्टू बजरंगी, बीजेपी को दिया समर्थन। हरियाणा में नू हिंसा का आरोपी बिट्टू बजरंगी ने बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन का ऐलान कर दिया। एक दिन पहले बजरंगी ने फरीदाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली में मंच साझा किया था और बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे थे। योगी के मंच पर देखने के बाद विपक्ष ने निशाना भी साधा है। उन्होंने बताया कि इनके पास है ही नहीं कोई चीज। जहां जहां चुनाव हारते हैं वहां पर ऐसे ही लोगों की जरूरत पड़ती है। अब आप खुद सोचिए, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति जो खुद एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम करता है। पीएचडी कर रखी है उस आदमी ने। असम के मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं, हेमंत बिस्व शर्मा की। इनके पास कुछ नहीं। इन्होंने देखा लोकसभा चुनावों में कि भाई राम मंदिर के नाम पर हमने सोचा था कि हमें 400 पार हो जाएंगे, लाले पड़ गए, 240 पर आ गए, क्योंकि हिंदू एकजुट नहीं हुआ। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए राम मंदिर का इस्तेमाल किया। अब इनको लगता है कि मुसलमान के खिलाफ अगर कुछ किया जाए तो हिंदू एकजुट हो जाएगा, इसीलिए बिट्टू बजरंगी जैसे लोगों को साथ लेना पड़ रहा है। खबर क्या है, पहले मैं खबर पढ़ देता हूं। इसमें लिखा हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई। नू हिंसा के आरोपी और एनआईटी विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े बिट्टू बजरंगी ने अपना समर्थन बीजेपी उम्मीदवार को दे दिया। इसके साथ साथ रविवार को फरीदाबाद में हुई यूपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ की रैली में बिट्टू बजरंगी ने भी मंच साझा किया। अब आप कहेंगे अगर यही तस्वीर अगर अखिलेश यादव के साथ अगर आपको अतीक अहमद की दिख जाती थी, अशरफ की दिख जाती थी, मुख्तार अंसारी की दिख जाती थी, तो योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं, माफियाओं के साथ है अखिलेश के रिश्ते। जबकि अतीक अहमद को तो आपको याद भी होगा कि पसंद नहीं किया था अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा कि जिस तरह का आपराधिक इतिहास है उसके हिसाब से, आपने वीडियो भी देखी होगी, बाद में आई थी सामने, वो बात अलग है कि योगी आदित्यनाथ की अपनी एक भाषा शैली है। एक सोचिए, मैं फिर भी कहता हूं अगर अतीक अहमद, अशरफ और मुख्तार अंसारी जैसे लोग अगर
अखिलेश यादव के साथ मंच भी साझा करते हैं, तो उसमें गलती इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो विधायक रह चुके हैं। विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि, आप उन्हें माफिया कहिए, बाहुबली कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन एक बात यह भी है कि वो माननीय भी रहे। लेकिन बिट्टू बजरंगी ने ऐसा कौन सा कारनामा किया है जिसकी वजह से ये खबर ये नहीं है। सिर्फ अभी और दिखा रहा हूं, हरियाणा चुनाव जीतने के लिए किस हद तक चले गए नीचे। आपको एक आदमी याद होगा, सच्चा डेरा सौदा वाला, डेरा सच्चा सौदा वाला था ना, उसने लोकसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी को समर्थन दिया था। छोटी छोटी बच्चियों के से रेप का आरोपी है वो, और जब जब चुनाव होते हैं बड़ी आसानी से उसे पेरोल मिल जाती है। इस बार भी मिल गई। जी हाँ, हरियाणा विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ और 5 तारीख को वोटिंग, उससे पहले उसे पेरोल मिली है। देखिए खबर क्या है, इसमें लिखा हुआ है, जनसत्ता ने खबर छापी, चुनाव के दौरान कैसे मिल जाती है गुरमीत राम रहीम को पेरोल, हरियाणा चुनाव में किसे वोट देंगे डेरे के समर्थक। इसमें क्या है, खबर पढ़िए। डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से जेल से बाहर आ गया। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के बाहर आने पर इस बार काफी शोर और हलचल है। इसके पीछे की वजह यह कि हरियाणा में मतदान की तारीख 5 अक्टूबर है। इससे पहले भी कई मौकों पर ऐसा हुआ जब हरियाणा, पंजाब या राजस्थान में चुनाव थे और गुरमीत राम रहीम सिंह को जेल से पेरोल या फिर फरोल के जरिए रिहाई मिल गई। यही एक चीज करते रहे। राजस्थान में जीत दर्ज करनी है, कैसे होगा, बलात्कारी है तो क्या हुआ, काम तो आ रहा है ना। इन्हें कोई लेना देना नहीं है बच्चियों से, ये सिर्फ राग अलापते हैं। अयोध्या वाले मसले में हर किसी ने देख लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर एक ऐसे शख्स का नाम लिया जिसको जांच में वो आरोपी तक नहीं है, वो दोषी साबित कर रहे थे विधानसभा के अंदर खड़े होकर, मोहित खान। ये छोटी छोटी बच्चियों के साथ हैवानियत जो होती है उस पर राजनीति करने पर उतर आते हैं। सोचिए ये आदमी कैसे जेल से बाहर है, क्यों? क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और इनको मालूम है इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है, इसलिए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरमीत राम रहीम अगर इन्हें वो दे समर्थन, तो भी लोकसभा चुनाव में गुरमीत राम रहीम ने समर्थन दिया था बीजेपी को, इसलिए और बेड़ा गर्क हुआ कि कैसे बलात्कारी, कैसे दंगाइयों के सहारे ये पार्टी चल रही है। खबर दिखा रहा हूं दूसरी भी, अमर उजाला ने भी खबर छापी है। इन्होंने भी लिखा कि फिर जेल से बाहर आया राम रहीम, विधानसभा चुनाव से 3 दिन पहले मिली सशस्त्र आजादी, बरनावा आश्रम रवाना। सरकार ने चुनाव आयोग से राम रहीम की आपात पेरोल को लेकर अनुमति मांगी थी। सरकार ने, पढ़िए, सरकार ने चुनाव आयोग से राम रहीम के आपात पेरोल को लेकर अनुमति मांगी थी। आयोग ने सोमवार को 3 शर्तों के आधार पर अनुमति दी थी। राम रहीम मतदान से पहले हरियाणा में नहीं रहेंगे, सोशल मीडिया पर संदेश जारी नहीं करेंगे और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं होगा। ये 3 चीजें उन्होंने कही हैं, लेकिन तीनों चीजों में एक संदेश भी छुपा। क्या आपको लगता है ये सब बड़ा आसान हो जाएगा? दरअसल इसके चेहरे कर सकते हैं ना, गुरमीत राम रहीम करे ना करे, वो अपने चेहरों से मिलकर तो संदेश पहुंचवा सकता है ना, और ये होगा, देखिएगा। ये इन्हीं की राजनीति है और इन्हीं का तरीका है। अब खुल गई है पोल कि ये पार्टी चुनाव जीतने के लिए दंगाइयों से लेकर बलात्कारियों का साथ लेती है। नमस्कार।